फीवर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम बायोलॉजी के थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे एडेप्टेशन और पॉपुलेशन के बारे में। क्लियर है? चलो, सबसे पहली चीज एडेप्टेशन। क्या होता है एडेप्टेशन? अपनाना। क्या अपनाना? देखो, सराउंडिंग को अपनाना ओके ठीक है कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी एनवायरमेंट में रह रहे हैं, जो जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, उस सराउंडिंग में रहकर सरवाइव करना, रिप्रोड्यूस करना और अपनी लाइफ स्पैन पूरी कंप्लीट करना। इफ एनी अदर फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अगर हम बोले अफेक्ट करे या फिर उससे उसके ऊपर हावी हो जाए, तो उस कंडीशन में इंसान क्या हो जाएगा या ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? सरवाइव कर पाएगा क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ, कोई एक्सट्रीम कोल्ड को अगर बियर नहीं कर पा रहा है, सीधा हम बोल सकते हैं एडेप्टेशन सीधा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बात करेगा, इवोल्यूशन के बारे में बात करेगा, जो लॉन्ग टर्म से चलती आ रही है। हमें इतना पता है, हमें जीने के लिए हमारे बॉडी के अंदर में कोई ना कोई हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर में कुछ इवोल्यूशनरी चेंजेस करता है, जिसके वजह से वो सरवाइव करता है। क्लियर है? तो एडेप्टेशन सिंपली क्या होता है? स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर फीचर दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स एनवायरमेंट। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो तीन टाइप ऑफ एडेप्टेशन, तीन टाइप ऑफ चेंजेस हमारे अपने बॉडी में कर सकता है। एक तो अपने स्ट्रक्चर में कर सकता है सॉरी, अपनी फिजियोलॉजी में कर सकता है, या तो अपने बिहेवियर में कर सकता है। तीन ही ऑप्शन है, और ये तीनों वो चेंजेस क्यों कर रहा है? ताकि वो सरवाइव कर सके और ग्रो कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके। क्लियर है? डन। तो सबसे पहला एक एडेप्टेशन आता है हमारा स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। क्या होता है स्ट्रक्चर? मींस स्ट्रक्चर फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करना। फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करना। हमारे बॉडी जो हम फिजिकली देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात करें, उनका बॉडी शेप कैसा है, उनके बॉडी ऑर्गन्स का शेप कैसा है, हम अगर हम बात करें तो वो क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। अब सिंपल अगर हम बात करें फिजिकल फीचर्स ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले अगर बात करें कैक्टस की, देखा है कैक्टस? कितने लोगों ने देखा है? उनकी बॉडी में लीव्स नहीं होते। उनकी बॉडी क्या करती है? लीव्स को मॉडिफाई कर देती है, स्पाइन में स्पाइन में कन्वर्ट कर देती है। मतलब सिंपल, अगर मैं ये कैक्टस को लूं, कैक्टस इस तरीके से स्पाइन होते हैं ना इसकी बॉडी पे, इस तरीके से। क्लियर हो रहा है? अब उन्होंने लीव्स पार्ट को कन्वर्ट कर दिया किसमें? अगर लीव्स होता, स्टोमेटा होता, स्टोमेटा होते तो स्टोमेटा से क्या होता? मोर एक्सेस ऑफ वाटर लॉस होता। और हमें पहले ही पता है कैक्टस डेजर्ट में रहते हैं, और अगर डेजर्ट में रहते तो डेजर्ट में वाटर ऑलरेडी कम होता है, और अगर लीव्स होती तो स्टोमेटा से वाटर ज्यादा लॉस होता, तो इनकी लीव्स का मॉडिफिकेशन हो जाता है किसमें? वैसे पोलार बियर, पता है ना क्या होता है पोलार बियर में? फीचर थिक स्किन रहती है उनकी, थिक स्किन रहती है, फर रहते हैं, बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं उनके बॉडी पे, फर्स होते हैं, थिक स्किन होती है। उनके स्किन के अंदर में फैट की लेयर्स होती है। क्या होती है? जैसे कि ये फीदर्स वगैरह वाला, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्किन, और फिर उसके बाद ये फैट की लेयर्स होती है, एक थिक फैट लेयर होती है। क्यों? हीट लॉस नहीं होने देती। क्या नहीं होने देता? पता है हमें, वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में रखते, तो बॉडी को उनको क्या रखना पड़ेगा? हीटेड रखना पड़ेगा। हीट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनकी बॉडी ने फैट लेयर बना, और फैट लेयर जब भी रहेगी तो बॉडी से क्या नहीं होगा? हीट लॉस नहीं होगा। उसके अलावा डेजर्ट एनिमल्स की और बात करें तो जितने भी एनिमल्स लाइक कैमल्स वगैरह, उनके ईयर लॉन्ग होते हैं। क्यों? टू लूज हीट, ताकि वो हीट को बॉडी से लूज कर सके। डेजर्ट के एनिमल्स क्या होता है? ईयर क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। क्यों? ताकि हीट क्या हो सके? लॉस।
और वही अगर हम बात करें पोलर बियर की स्किन बहुत ज्यादा थिक होती है ताकि हीट लॉस ना हो सके। क्लियर हो रहा है? अलग अलग है ना एक्सट्रीम कंडीशन। स्पाइन टू रिड्यूस लॉस ऑफ लॉस ऑफ वाटर के लिए मॉडिफिकेशन करता है लीव्स को स्पाइन में। और अगर लीव्स होती भी है ना तो बहुत छोटी छोटी होती है। अगर आप बहुत टाइप्स ऑफ कैक्टस है ना, कुछ कुछ कैक्टस में देखोगे ना इस तरीके से ऐसी छोटी 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 होती है ऐसे, बहुत मॉडिफिकेशन पर इतना कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। क्लियर है क्या यहाँ तक? सेकंड क्या है? फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। क्या होता है फिजियोलॉजिकल? शारीरिक। इंटरनल मैकेनिज्म में कुछ चेंजेस। अब हमने देखा था मॉर्फोलॉजी भी देखा है, फिजियोलॉजी को भी बोला है। फिजियोलॉजी मतलब जितना भी इंटरनल जो भी हमारे ऑर्गन्स वगैरह जो वर्क करते हैं, ठीक है, उनका मेटाबॉलिज्म वगैरह जो भी उनका वर्किंग होगा, इट्स ऑल इंक्लूडिंग फिजियोलॉजी। चेंज इन बॉडी फंक्शन टू एडजस्ट विद एनवायरनमेंट। देखो अब ये क्या कर सकते हैं, या तो अपने बॉडी के फंक्शंस को चेंज करते हैं, अडेप्ट करने के दो ही ऑप्शन है, स्ट्रक्चर चेंज करो या तो बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको चेंज करो। होगा ना, जो फंक्शंस चेंज करेंगे उनमें क्या आएगा, उनको क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल। एग्जांपल कोई ऐसे याद आता है? कंगारू पता है क्या? कंगारू रैट एक्सक्रीट करता है यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, क्योंकि इनके पास में वाटर कम होता है। तो यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मोस्टली हमारी बॉडी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रिलीज करती है क्या? नहीं, हमारी कहाँ करती है बाबा? हमारी बॉडी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक ही कंडीशन में करती है, जब हम बहुत कम इंटेक ऑफ वाटर ले रहे हैं, ठीक है, हमने पानी बहुत कम किया है, तभी देखना आपकी जो यूरिन होगी वो बहुत पेल येलो होगी, से डार्क येलोइश कलर में जाएगी। नॉर्मल उतना डार्क येलो नहीं होती है। जब बहुत ज्यादा डार्क येलो आ रही है तो हमें समझ में आ रहा है हमारे बॉडी में वाटर का जो कंटेंट है वो बहुत कम है, डिहाइड्रेटेड है। क्लियर हो रहा है? वैसे ही कंगारू रैट वो मोस्टली डेजर्ट्स वगैरह इधर में रहते हैं, तो उनके पास में पानी नहीं होता, तो ये जो यूरिन जो रिलीज करते हैं वो कैसे करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में करते हैं। वैसे ही आर्टिक फिश के पास में, आर्टिक कौन थी? कैसा रीजन है आर्टिक? कैसा रीजन है भाई? बर्फ से ढका होता है, मोस्टली बर्फीला होता है। हाँ। तो मुझे बताओ वैसी उनके फिश में, वो फिश अगर गलती से ऑब्वियसली बर्फ के नीचे में वो रहती है, तो अगर वो काफी लॉन्ग टर्म तक रहती तो उनके बॉडी का जो ब्लड है वो फ्रीज हो सकता है, कोआगुलेट हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, इनके बॉडी में आर्टिक फिश के अंदर में एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? एंटी फ्रीज प्रोटीन। और ये क्या करते हैं? प्रोटीन को फ्रीज नहीं होने देते, सॉरी ब्लड को फ्रीज होने नहीं देते हैं। उसके अलावा डेजर्ट प्लांट्स डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, नाइट में क्या करते हैं? स्टोमेटा ओपन करते हैं, वाटर लॉस, क्योंकि डे टाइम में अगर स्टोमेटा ओपन होगा तो एक्सेस ऑफ वाटर लॉस होगा। तो इसीलिए कौन सी फोटोसिंथेसिस करते हैं? कैम फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे बाद रिएक्शन, ठीक है। कौन सी फोटोसिंथेसिस करते हैं? कैम फोटोसिंथेसिस करते हैं कि स्टोमाटा इनके कब ओपन होते हैं? ड्यूरिंग नाइट में इनके स्टोमाटा क्या होते हैं? किसमें? डेजर्ट प्लांट्स में। क्लियर है? रात में ही ओपन। वैसे ही, और ये एग्जांपल्स का क्या आगे हमारे, देखो इन्होंने फिजियोलॉजी में चेंज किया। मोस्टली अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस कब होती है? दिन में होती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं, डे टाइम में स्टोमेटा ओपनिंग होता है। बट ये कब कर रहे हैं? नाइट में। चेंज किया ना, कुछ फिजियोलॉजी में चेंजेस लाए। नॉर्मली जितने भी एनिमल्स है यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रिलीज नहीं करते हैं, यूरिन डाइल्यूटेड फॉर्म में होती है। बट कंगारू रैट ने अपने अंदर में अडेप्टेशन किया ताकि ज्यादा वाटर लॉस ना हो सके। आर्टिक फिश ने अपने अंदर में क्या किया भाई? एंटीफ्रीज प्रोटीन बनाया
बॉडी ने कुछ ना कुछ चेंज किया ताकि वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी उनका ब्लड फ्रीज ना हो। क्लियर हो? ये इन्होंने फिजियोलॉजी में चेंज किए। इफ ये वाला चेंजेस काय में था, स्ट्रक्चर में। भाई इसने तो सीधा स्टोमाटा ही हटा दिया, सॉरी लीव्स ही हटा दिया। भाई अब मुझे चाहिए स्पाइन, वाटर लॉस नहीं करवाना चाहता। पोलार बियर ने बोला मैं अपनी स्किन को इतना ठीक करूंगा और ऊपर से मैंने कहा फीदर्स वगैरह फर्स चाहिए मुझे ताकि मेरी बॉडी से हीट लॉस ना हो। डेजर्ट एनिमल्स क्या बोल रहे हैं भाई मैं बड़े बड़े कान चाहिए हमको ताकि हीट, देखो इतना ज्यादा टेम्परेचर, बॉडी ऑलरेडी हीटेड होगी, बॉडी की हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर वो हीट अंदर के अंदर में रहेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, ऑब्वियसली बहुत सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उनको क्या करना पड़ेगा, बॉडी की हीट को, हमारी बॉडी भी हीट को बाहर करने के लिए स्वेट होता है, स्वेटिंग होती है ना, हमारी बॉडी भी थर्मोरेगुलेट है, ऑस्मोरेगुलेट करती है, वाटर के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू क्या बोलते हैं हीट को बाहर निकालती है। तो सही, तो इनको भी तो चाहिए, तो इनके इनमें क्या मॉडिफिकेशन होंगे, इन्होंने अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया, ईयर लॉन्ग कर दिया। क्लियर है? थर्ड क्या है, बिहेवियरल एडेप्टेशन। अब बिहेवियर में चेंज, एक्टिविटीज में चेंज कर दिया। एग्जाम्पल, सिबेरियन बर्ड्स भाई आते हैं ना, माइग्रेट होते हैं, भाई खाना नहीं है हमारे पास में, एक्सट्रीम हार्श सिचुएशन है। अब हम क्या करेंगे, अब सिचुएशन हार्श है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई मैं एक काम करती हूँ, वहां से वापस जहाँ पे बर्फीला रीजन है वहां से रीजन करके सिबेरियन बर्ड्स माइग्रेट कर लेते जब तक उनको फूड अवेलेबिलिटी नियर बाय मिल जाए, और वहां पे वो सर्वाइव करते हो। जैसे ही सिचुएशन अच्छी हो जाती है, भाई हम जा रहे, बाय बाय, ऐसे ही वाला सिचुएशन रहता है। उसके अलावा हिम्बरनेशन करते हैं, इसके पहले भी देखा, हिम्बरनेशन देखा था, एस्टिवेशन देखा था। हिम्बरनेशन क्यों करते हैं, बियर करता है विंटर के ड्यूरिंग, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन होती है, एनर्जी लॉस ना हो, हीट मेंटेन रहे बॉडी में, तो हिम्बरनेशन के लिए चले जाता है पोलार बियर। उसके अलावा एस्टिवेशंस करते हैं फ्रॉक्स वगैरह, स्नेल्स वगैरह, है ना, लोस, है ना, समर में भाई हमारी बॉडी इतनी एक्सट्रीम हीट सहन नहीं कर सकती, हम जाते कहीं पे भी बरीड हो जाते हैं हमारा, ठीक है ना, फ्रॉक वगैरह जाके वो पानी या फिर ऐसे मिट्टी वाले रीजन्स में जाके बरीड हो जाते हैं। भाई अब मुझे यहीं पे कुछ दिनों के लिए रहने दो, मैं जी लूंगा यहाँ पे, ऐसा ठीक है। तो अपने बॉडी में क्या किया, उससे एक्टिविटी परफॉर्म किया। हिम्बरनेशन एक उसकी एक्टिविटी है, कोई फिजियोलॉजिकल अंदर का चेंज नहीं है, वो खुद डिसाइड करता है। अगर मैं हिम्बरनेशन के लिए जाऊंगा विंटर में तो मेरा एक चीज है, मैं अपनी ब्रीथिंग को स्लो कर लूंगा, ठीक है, अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करूंगा, एनर्जी कम लगेगी, खाना नहीं खाऊंगा तो भी सर्वाइव करूंगा, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन में उसको फूड वगैरह की भी रिक्वायरमेंट कम होगी, नहीं मिलता है। क्लियर है? तो वो हिम्बरनेशन के लिए जाएगा। सेकेंड, फ्रॉग स्नेल बोल रहे हैं मैं इतनी एक्सट्रीम हीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे समर के ड्यूरिंग में एस्टिवेशन के लिए जाने दो, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, अभी मैं नहीं आता जब तक समर खत्म नहीं होता। हमने इसलिए मोस्टली हम स्नेल को कब देखते हैं, विंटर्स में, और बरसात वाले रीजन तभी देखते हैं स्नेल, तभी देखना शुरू होता है, अभी तो दिख भी रहे होंगे। क्लियर है? तो ये सब क्या है, एडेप्टेशंस के टाइप है, कि तीनों मतलब जीने के लिए, हम बोले सीधा बोल सकते हैं एडेप्टेशन, सर्वाइव करने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर में जो भी मॉडिफिकेशन ला रहा है, बिहेवियर में ला रहा है, फिजियोलॉजी में ला रहा है, या फिर मॉर्फोलॉजी में ला रहा है, वो पूरा का पूरा क्या है, एडेप्टेशन। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं पॉपुलेशन। क्या होता है पॉपुलेशन? आबादी। आबादी। सही है, किसी भी चीज का हिंदी मीनिंग बता दो, मीनिंग खत्म है ना। पॉपुलेशन, आबादी। लैंग्वेज पूछा तो भाषा, है ना। इंफॉर्मेशन पूछा तो जानकारी, खत्म। मतलब एखादा ऑर्गेनिज्म की नंबर्स कितना होगा, काउंटिंग कितनी है, सिंपल। नंबर ऑफ पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली अगर पॉपुलेशन, हम जब पॉपुलेशन हमारे इधर में जनगणना होती है, पॉपुलेशन जब होता है, तो मुझे एक बात बताओ, कैलकुलेट करते हैं ना पॉपुलेशन पर ईयर, और आफ्टर 10 ईयर भी करते हैं, 10 ईयर्स में हमारे इधर होता है हर 10 साल का, ठीक है। तो क्या पूरे जानवरों को भी करते हैं क्या? किसकी करते हैं? तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज की कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या होगा, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पर्टिकुलर स्पीसीज,
एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कर सकते हैं। हमारी हम जब ह्यूमंस की करते हैं तो कितने क्या 10-10 साल में करते हैं कि 10 साल में इतनी थी, 10 साल बाद कितनी इंक्रीज हुई। तो सीधा हम ये भी बोल सकते हैं इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, वो भी एक पॉपुलेशन का पार्ट होगा। क्लियर है? तो सिंपल पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसिस लिविंग इन डेफिनाइट जियोग्राफिकल एरिया शेयरिंग द सेम रिसोर्स एंड इंटरलिविंग। फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र की बात, अब मैं पॉपुलेशन कैसे गिनेंगे भाई? महाराष्ट्र में कितने लोग हैं? तो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीसीज सेम रिसोर्स है, जितना महाराष्ट्र में रिसोर्स है सब कंज्यूम करेंगे जितने भी पीपल्स हैं। और इंटरब्रीडिंग मीन्स बाबा बच्चे पैदा भी तो होंगे, इंटरब्रीड कर रहे, रिप्रोड्यूस कर रहे, रिप्रोड्यूस करेंगे तो और पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज होता है, सेम स्पीसीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। अब मुझे बोला ये रिवर में कितनी फिश है, तो ये वो फिश का पॉपुलेशन हो गया और जियोग्राफिकल एरिया क्या हो गया? वो रिवर हो गई। क्लियर हो रहा है? तो एक पर्टिकुलर हमें क्या लगेगा? जियोग्राफिकल एरिया लगेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्या? पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्या है? इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्या है? लिंक इकोलॉजी टू, इकोलॉजी को किससे लिंक करता है? पॉपुलेशन डायनामिक्स के साथ में, जेनेटिक के साथ में और इवोल्यूशन के साथ में। जेनेटिक हो गई, हम जब भी स्पीसीज की बात कर रहे हैं जेनेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ पीपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा? पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्योंकि इकोलॉजी हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ पीपल्स और एनवायरनमेंट, जितना भी आजू बाजू का सब चीजें, एनवायरनमेंट की स्टडी मतलब हमारी पूरी इकोलॉजी, ठीक है। पर उसमें हमने पॉपुलेशन जोड़ दिया। पॉपुलेशन क्या? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। और जब भी हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगर हम एनवायरनमेंट के साथ में लिंक कर रहे हैं तो हम सीधा उनके किसके बारे में बात कर रहे हैं? जेनेटिक्स के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, उनके बिहेवियर्स वगैरह के बारे में, सभी चीजें आ जाएगा ना इकोलॉजी की इसमें। तो इसलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट टर्म बोल सकते हो जो इकोलॉजी में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? मेन। अब आते हैं इसके फिजिकल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, किसके? पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन में हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते हैं भाई। साइज और डेंसिटी, कितना साइज है, क्या डेंसिटी है। सीधा पॉपुलेशन की बात करें तो साइज के बारे में डिस्कस करेंगे, डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कितने हैं? क्लियर हो रहा है? एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें ना, ठीक है। उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं उसमें बर्थ रेट के बारे में, डेथ रेट के बारे में, एज रेशियो के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में, इमाइग्रेशन के बारे में और इमाइग्रेशन के बारे में। इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन। अब देखो महाराष्ट्र में पहले 1000 लोग थे, एग्जाम्पल है, अब 1000 लोग थे। अब उनमें से ना 200 लोग गए, 300 लोग आए और 400 लोगों का जन्म हुआ 10 सालों में। अब ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना मुझे पॉपुलेशन के लिए। एक पर्टिकुलर एरिया मैंने लिया, साइज लिया, डेंसिटी लिया, ठीक है। वो तो हो गया कि मैंने महाराष्ट्र लिया। पहले 1000 लोग थे, उनमें से गए कितने? 200 गए, 300 आए। तो 200 गए तो बचे कितने? अब 800 और प्लस 300 इवॉल्व भी हुए, मतलब क्या हुए? इमाइग्रेट और इमाइग्रेट दोनों हुआ, प्लस बर्थ और डेथ हुई 100 की। मतलब मैं ये बोलूंगी ना 1000 था माइनस 200 हुआ, 800 बचा, 800 में 300 प्लस होगा तो कितना आएगा? ये 8 प्लस 3 1100 हुआ। 1100 में 400 बर्थ हुए, कितना हो गया? 1500 हुआ। 100 माइनस हुआ तो 1400 बचा। तो अब पॉपुलेशन कितनी थी ना, तो मुझे सभी चीजें करनी पड़ेगी ना। जब भी मैं पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करूंगी, मुझे पर्टिकुलर एरिया के बारे में, कितने लोग इमाइग्रेट हुए, कितने लोग इमाइग्रेट हुए वो देखना पड़ेगा, कितने का बर्थ हुआ, कितने का डेथ हुआ। उसके अलावा हम सेक्स रेशियो के बारे में भी डिस्कस करते हैं भाई। फीमेल
कितनी मेल, कितने मेल के मेल फीमेल रेशियो निकाला जाता है। क्लियर है? तो ये सब फैक्टर करेंगे। तो उसमें से दो फैक्टर है, एक फिजिकल फैक्टर में क्या आ जाता है, हम किसकी बात करते हैं, साइज और डेंसिटी। क्लियर? साइज क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। भाई एक पर्टिकुलर, मैंने महाराष्ट्र की बात किया, इतना इतना नंबर ऑफ इंडिविजुअल रहता है, ठीक है। पर मैं अगर डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी थोड़ा फर्क क्या बोलता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अगर मैं डेंसिटी को निकालूं तो डेंसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट स्पेस, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट स्पेस और वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब भी जगह ही होगा, ठीक है। तो उसमें जो हमें सीधा पता है नॉर्मल डेंसिटी, जो नॉर्मल केमिस्ट्री वाली भी डेंसिटी निकालते तो कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कोई एरिया कोई तो डिस्कस करते, तो डेंसिटी में भी हम एरिया को ही डिस्कस करेंगे, पर यूनिट स्पेस, पर यूनिट। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट स्पेस और वॉल्यूम। और साइज क्या भाई, कितने पे प्रेजेंट है, हमें उससे पर यूनिट से मतलब ही नहीं है कि भाई इतने इतने एरिया में इतने प्रेजेंट है, उसे डिस्कस है क्या नहीं। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? चलो नेक्स्ट क्या है, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में किस किस को डिस्कस करना है, पहला नैटेलिटी, मॉर्टेलिटी, इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन और एज रेशियो, पॉपुलेशन पिरामिड्स वगैरह सब ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास में। क्लियर हो रहा है? उसका सबसे पहला टॉपिक हमारा नैटेलिटी, इट मींस बर्थ रेट। क्या होगा, बर्थ रेट। क्या है, नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट पॉपुलेशन, पर यूनिट, एक पर्टिकुलर टाइम में किसी पॉपुलेशन के अंदर में कितना बर्थ हो रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ बर्थ रेट। भाई कोई आया है जाएगा भी, तो कोई जा रहा है तो कोई आएगा भी। ऑप्शन तो यही, रिप्रोड्यूस तो सभी, रिप्रोड्यूस तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है। तो सीधा हम नैटेलिटी को जब भी डिस्कस करेंगे तो नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ पर यूनिट टाइम में। अब यूनिट टाइम की बात करें, एक साल में हम 10 साल का निकालते हैं, हमने बोला ना, तो 10 साल में लोग कितने पैदा हुए उसका भी तो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा ना। जब आते हैं, जब पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जो करने के लिए आते हैं, जनसंख्या वो जो कैलकुलेट करने वाले आते हैं, पॉपुलेशन कैलकुलेशन वाले, सिंपल पूछते हैं कोई नया बच्चा पैदा हुआ क्या, पूछता है किसी की शादी हुई क्या, पूरा डिटेल लेता है ना। तो अगर शादी होगी बेबी होगा, अगर शादी भी होके आया है तो वो कहीं और रहती होगी पहले, तो शादी करके इधर आई है वो लड़की, तो सीधी सी बात है ना, माइग्रेट की ना, तो फिर वो सब चीजें भी तो देखेगा ना। क्लियर है? नेक्स्ट उसमें क्या आता है, नैटेलिटी में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, क्रूड बर्थ रेट और स्पेसिफिक बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। अगर 1000 की पॉपुलेशन है, 1000 पीपल की पॉपुलेशन में पर ईयर में कितने बर्थ हुए, तो वो हो जाएगा हमारा क्रूड बर्थ रेट। मतलब समझो फॉर एग्जांपल 25 लोगों ने, 25 पीपल ने 1000 लोगों के, मतलब हमने 1000 लोगों को लिया, ये 1000 पीपल्स है। फॉर एग्जांपल हम जिस एरिया में आके 1000 पीपल पकड़ो, उसमें 1000 पीपल में 25 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, पर यूनिट ईयर में, मतलब इन 10 सालों में, इन 10 ईयर में हम इसकी बात करते हैं। क्लियर है? 10 ईयर्स में ये 1000 जो पीपल थे उनमें से 25 बच्चों का नया जन्म हुआ, तो उस टाइम को, अगर उस कैलकुलेशन को हम क्या बोलेंगे, क्रूड बर्थ रेट। ठीक है? सेकंड क्या है, स्पेसिफिक बर्थ रेट, रिलेटिव स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जैसे हम एज वगैरह की बात करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो तुम्हारे बुक में है क्रैब के बारे में दिया, एक पॉन्ड था, पॉन्ड में थे 200 क्रैब, ठीक है, रिप्रोड्यूस हुआ अगले साल, ये पहले ईयर का था, सेकेंड ईयर में हो गई है 800, कितने हो गए, 800 क्रैब, ठीक है। तो भाई अब स्पेसिफिक रिलेटिव क्या, कितने आए, जन्म कितने ने लिया, कितने, 800,
टोटल कितने थे लास्ट ईयर? 200 कितना बचेगा? 4, मतलब 4 बच्चों ने पर ईयर, 4 एक क्रैप के जो रहेंगे वो 4 लोगों ने उसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। 4 के पॉपुलेशन है पर क्रैप में, तो इसको कैलकुलेशन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, स्पेसिफिक बर्थ रेट पे। क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? नेक्स्ट, एब्सोल्यूट नैटिलिटी, नंबर ऑफ बर्थ इन आइडियल कंडीशन। भाई ऐसी कंडीशन, आइडियल कंडीशन आर दोस कंडीशन जब रिसोर्सेज बहुत भरी मात्रा में, नो प्रेशर, नो एयर, किसी भी चीज की डिफिकल्टी नहीं है, और उस कंडीशन में जितनी बर्थ हो रही है वो हमारी क्या रहेगी, एब्सोल्यूट नैटिलिटी। और सेकंड, रियलाइज नैटिलिटी, नंबर ऑफ बर्थ व्हेन एनवायरमेंटल प्रेशर, रिसोर्सेज नहीं है, एनवायरमेंट का प्रेशर है बहुत ज्यादा, उस कंडीशन में जो बर्थ होगा वो क्या होगा, रियलाइज नैटिलिटी। अब मुझे बताओ दोनों में से सबसे ज्यादा नैटिलिटी कौन सी होगी? एब्सोल्यूट फर्स्ट वाला, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन है, सब चीजें, और उस कंडीशन में उनको पता है सब चीजें की अवेलेबल। देखो अब 2 कंडीशन, अकाल पड़ा है, उस कंडीशन वाला जो बर्थ रेट होगा वो हम कंसीडर कर सकते हैं रियलाइज नैटिलिटी में। तो उस कंडीशन में जो बर्थ, भाई कोई बच्चे को जन्म देने से पहले सोचेगा, समझ रहे हो, सोचना पड़ेगा भाई, ऑलरेडी हमारे खाने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस बच्चे को, जैसे कि अभी कंडीशन हो गई, एक बच्चे, पहले कैसा था 8-8 10-10 बच्चे रहते थे, हाँ कोई नहीं भाई, सब सुखी सुखी समृद्धता, सब चीजें डब हो जाती थी। अभी कैसा 1 या 2, अभी तो 1 पे आ गए भाई, 1 का एजुकेशन का खर्चा, ये वो फलाना ढिकाना कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, रिक्वायरमेंट्स का मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो पॉपुलेशन रिड्यूस्ड हुई ना, हो रही है ना पॉपुलेशन। कैसे, अब एक घर में 1 ही बच्चा दिखता है, पहले एक ही हो गया ना, दादा वगैरह, मेरे दादा वगैरह तो 8-9 भाई थे भाई, तो समझ रहे हो, तो ऐसा, तो इस कंडीशन में एब्सोल्यूट नैटिलिटी हमेशा कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्लियर है? डन हुआ नैटिलिटी, समझा? नेक्स्ट आते हैं मॉर्टेलिटी, डेथ रेट, क्या, मरने वालों की संख्या, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट पॉपुलेशन, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट पॉपुलेशन में पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ डेथ हो रही है, वो क्या होगा, डेथ रेट। अब डिपेंड करेगा, अब 10 साल में 25 लोग मरे, 10 साल में 25 लोग मरे, और पॉपुलेशन थी 1 लाख, सॉरी 1000 लोग मारते थे, तो 90,000 नेट बचेगा, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाएगा, डेथ रेट में आ जाएगा। उसमें भी 2 कंडीशन है, एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ इन आइडियल कंडीशन, नॉर्मली जो डेथ होगी, जो नेचुरल डेथ बोलो सीधा भाई, ऐसे कंडीशन में कोई प्रेशर नहीं है एनवायरमेंट का, आइडियल सिचुएशन में, ठीक है। और सेकंड क्या आती है, रियलाइज एपिडेमिक सिचुएशन। कैसे सिचुएशन, एपिडेमिक, कोरोना आया था, आई तो बहुत लोग मरे, तो हमेशा रियलाइज मॉर्टेलिटी और एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी में हमेशा लेस कौन रहेगी, एब्सोल्यूट, और क्या नाम इसका, रियलाइज मॉर्टेलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। क्लियर है? डेथ रेट। नेक्स्ट आता है इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन। अब क्या है, इंडिविजुअल एंटर इन पॉपुलेशन फ्रॉम आउटसाइड, कोई इंडिविजुअल बाहर से आया उस पॉपुलेशन में, जैसे कि सिबेरियन बर्ड्स आते हैं इंडिया में विंटर में, तो बर्ड की पॉपुलेशन को हम काउंट करेंगे तो उस कंडीशन में ज्यादा होगी ना हमारी इधर। क्लियर है? तो माइग्रेट करके आए, या फिर किसी की समझो महाराष्ट्र की लड़की जाके शादी बिहार में कर ले, ठीक है, तो भी तो माइग्रेट हुआ, तो एक नंबर ऑफ, पर महाराष्ट्र की पॉपुलेशन में से एक तो कम हुआ ना, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, इमाइग्रेशन, इंडिविजुअल लिविंग पॉपुलेशन टू अनदर एरिया, अपने एरिया से बाहर जाना। जैसे कि एग्जाम्पल, जो लायंस वगैरह होते हैं, यंग लायंस, वो क्या करते हैं, अपने टेरिटरी छोड़ के दूसरी टेरिटरी के लिए जाते हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाते हैं ना,
क्योंकि सीधी सी बातें बोलते हैं, एक लायन एक ही जगह पे राज कर सकते हैं ना, वहाँ पे एक से ज्यादा लायन भाई जमती नहीं है, ठीक है, रूल ही है ना उनका, मतलब उनका जी नहीं वैसा है कि वो एक टेरिटरी पे राज करने के लिए, किंग बनने के लिए आए, तो ठीक है, तो वो यंग जो लायंस है वो चेंज करके जाते हैं अपनी टेरिटरी दूसरी जगह पे छोड़ के जा रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ इमाइग्रेशन का। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? सेक्स रेशियो। इसमें क्या आता है सीधा नंबर ऑफ मेल 1000 फीमेल्स के में रेशियो कितना है। अभी इंडिया का सेक्स रेशियो बहुत कम आ रहा था, फीमेल्स का काउंट काफी कम था, है, ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर 1000 फीमेल्स में मेल्स कितने, उस पर काउंटिंग रहेगी। क्लियर हो रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेक्स रेशियो। या तो हम सीधा बोले मेल वर्सेस फीमेल का जो रेशियो है वही हमारा क्या है? सेक्स रेशियो। हमेशा कैसा होना चाहिए? 1:1। क्लियर है? पर होता है? क्लियर है? ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे डन होता है। हम आगे का जो एज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जितना भी जो पूरा टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।